देखें एआई को सबसे पहले समझने की जरूरत है। दिस इज अबाउट प्रोडक्टिविटी। तो ये समझ लें कि एवरी रिसोर्स इज अ ग्लोबल रिसोर्स नाउ। अपने ज़हन से ये चीज निकाल दें कि आप इंटरनेशनल बंदे नहीं हैं। आप इस पे रिलाय हर मामले में कर सकते हैं, लेकिन मशवरे की हद तक। चीजें अपडेट हो रही हैं, सही, लेकिन उस पे सिर्फ रिलाय करना वाकई बहुत डेंजरस है। नाजरीन, आजकल तालीम, सेहत और कारोबार समेत शायद ही कोई शोबा ऐसा हो जिसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। 2022 में लॉन्च होने वाली ये मसनूई ज़हानत देखते ही देखते हर शोबा है ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा जुज़ बन चुकी है और हम अपनी डेली लाइफ के आम सवालात भी चैट जीपीटी से पूछते हैं। जो बहुत ज़्यादा फ्री हैं वो और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, इमोशनली भी जो है चैट जीपीटी से कंसल्ट कर रहे होते हैं। लेकिन चैट जीपीटी के सीईओ ने बहुत सारी इस मसनूई ज़हानत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले सैम ऑल्टमैन ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि और इंकशाफ किया है कि लोग चैट जीपीटी के हर जवाब पर अंधा एतमाद करते हैं, जबकि हकीकत में एआई हेलुसिनेशन यानी झूठ है और गुमराही वाले सवालात और जवाबात से ताल्लुक़ रखता है। सैम का ये भी कहना था कि वो खुद हैरान है कि लोग चैट जीपीटी पर अंधा एतमाद क्यों करते हैं, इतना भरोसा क्यों करते हैं। हालांकि एआई कभी कभी खुद से झूठी मालूमात बना के भी पेश करती है। ऐसी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा एतमाद करना बिल्कुल ठीक नहीं। चैट जीपीटी से मुताल्लिक सैम का ये इंकशाफ एक संजीदा वार्निंग भी है कि एआई में इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिदम्स की गलतियां बाज़-औक़ात होलनाक भी साबित हो सकती हैं। तो आज के सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी और दीगर एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मोहतात रहना है और इनका इस्तेमाल किस हद तक फ़ायदा मंद है और ख़तरनाक हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ टेक्नोलॉजिस्ट अहमद मंसूर साहब। अहमद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह। हमें ये बताएं कि आपने भी सैम ऑल्टमैन साहब का ये पॉडकास्ट सुना होगा, कहना क्या चाह रहे थे, बताना क्या चाह रहे थे, आपने क्या खस किया उनके इस पॉडकास्ट से? उन्होंने बताना असल में वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, जो सिर्फ अगर कॉपी पेस्ट मार देती है, पाकिस्तानियों को मुखातिब किया। वो एक्चुअली हमारे यहाँ ना एक बड़ी मजे की दो तीन चीजें हैं ना। एक, हम नीचे से ना उसकी ब्रैकेट्स भी चेंज नहीं करते, जहाँ पे लिखा होता है ऐड योर नेम। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ऐड योर नेम, ठीक है। और हम वो कौम है माशाल्लाह जो ईमेल करने के बाद ना कॉल करके बताते हैं ईमेल किया, इसका रिप्लाई कर दो। तो इसलिए लगता है कि उन्होंने पाकिस्तानियों से बात की कि भाई इतना एतबार नहीं करना जितना तुम लोगों ने शुरू कर दिया। बिकॉज देखें, प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग हर बात को इज्जत पे ले जाते हैं। जैसे अभी मैं बाहर बैठा हुआ था, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक लड़की की डेथ हो गई। शी वॉज 18 ईयर्स ओल्ड और उसको ना किसी ने डेयर दिया कि जी तुमने जाके ब्लाइंड पहन के और जाके सड़क के दरमियान में खड़े हो जाना। गाड़ी आई, उसने हिट मारी, खत्म हो गया। पाकिस्तान का वाकया है, ठीक है। तो एवरीबडी थिंक्स कि जी गेम चल रही है। तो हर जगह पे तो ना तो गेम है, ना हर जगह के ऊपर आप एआई के ऊपर इतना एतबार। देखें, एआई को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। हम बड़ी दफ़ा इस पर माशाल्लाह आप लोगों के शो में बात कर चुके हैं कि जी दिस इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी। तो इससे ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि एआई काम कैसे करती है। उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि अहमद आप ये बताइए कि जब ये चैट जीपीटी आई थी तो उसके ऑनर्स या उसके साथ जितने भी जो है काम कर रहे हैं ऑथराइज लोग, यही बात और यही दावा किया जा रहा था कि आप इससे मदद लें, ये आपके तमाम सवालात के जवाब देगी, ये हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। इतना लोगों को इस तरफ ट्रैक में डाल के आफ्टर दैट इस तरह के पॉडकास्ट में बैठ के आप इस तरह के बयान दो, तो जाहिर बात है मेरे ख्याल में ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि सादगी है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट है, पहले आप उस पर दावा करते हैं और उसके बाद इस तरह के पाकिस्तानी अगर आपने मिसाल देनी हो तो आप यही कहें, नहर वाले पुल पे बुला के। एग्जैक्टली। बात पता है क्या, बात ये है कि हमें क्योंकि अंदाज़ा नहीं है कि एआई काम कैसे करेगा। हमने सुना कि जी उसने कहा है, एक तो वैसे भी हम बाहर वालों को थोड़ा ज़्यादा मानते हैं ना। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एवरी रिसोर्स इज़ अ ग्लोबल रिसोर्स नाउ, ठीक है। अपने ज़हन से ये चीज़ निकाल दें कि आप इंटरनेशनल बंदे नहीं हैं। यानी हम कहीं बाहर पढ़ाने जाते हैं या कुछ करते हैं तो हम उनके लिए इंटरनेशल होते हैं, जबकि हमारे यहाँ लोग कह रहे होते हैं नहीं ये तो लोकल है, पाकिस्तानी को क्यों बुलाना आपने, समथिंग। तो हमें प्रॉब्लम ये है कि हम एक चीज़ को अगर पकड़ लेते हैं ना, हम कहते हैं बस यही है अब, यानी यही हमारे लिए रिसोर्स है, यही सब कुछ है, इसी के ऊपर हमने काम करना है। आपको उसको एज ए कोलैबोरेटर लेके चलना है। वो आपका साथी है, ना कि जो है ना बस आप उसी पे उसने कहा कि जी आपने कहा कि चले मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने कहा जी कि शॉर्टेस्ट वे बताओ 47 फ्लोर से नीचे आने का, उसने दिखाया छलांग मार दो, आप छलांग मार देंगे?
बात तो ये भी ठीक है। सही। या जैसे गूगल मैप्स पे आप जा रहे होते हैं कई दफा, हाँ। तो आगे आपको दीवार नजर आ जाती है। हाँ, लेकिन आज से रास्ता बहुत बंद होता है। आज से 10 इंडिया साल में पहले तो वहां पे पुल से वे था। नीचे गाड़ी गिर गई थी इस मामले में। मैं भी कह रहा हूँ आज से 10 साल पहले वहां पे वे था जाने का, उसने उसको अपडेट नहीं किया। आपने कहा मैं इसी पे चला जाता हूँ, जी। आप जा रहे हैं आगे दीवार नजर आ अच्छा गई। अहमद साहब ये भी बताएं कि कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं, सैम ऑल्टमैन साहब कहना क्या चाह रहे थे, मतलब हिस्ट्री को ले लें, रिलीजन को ले लें, किस पर जो है इस पे रिलाई किया जा सकता है और किन मामलात पे इस पे बिल्कुल रिलाई नहीं किया जा सकता? देखें, आप इस पे रिलाई हर मामले में कर सकते हैं, ठीक लेकिन है। मशवरे की हद तक। मशवरे सही। की हद। आपने अपना, जैसे मैंने आपको पहले उसको मिसाल क्रॉस चेक आप करें, उसको लाजमी क्रॉस करें। चेक करें। देखें, अगर कोई बच्चा उसे असाइनमेंट बना के लाता है तो आप उसको कह सकते हैं ना कि इसको डिफेंड भी करो ला के। ऐसा तो नहीं है कि जाहिर है। वो कॉपी पेस्ट करके ले आए और आप Plagiarism है और इसमें। हाँ जी, और एंड पे आके उसने ऐसे ही लिखा हो जो हम ब्रैकेट में बात कर रहे हैं, ऐड योर नेम हियर, ठीक है, तो उससे आपको फौरन पता लग जाएगा भी ऐड योर नेम। इवन लोगों ने डेट्स भी नहीं ऐड की होती, उन्होंने लिखा होता है ऐड डेट, तो लोग डेट भी नहीं ऐड करते। ये बात बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पे कोई न्यूज आती है, कोई लोग उसको वेरीफाई नहीं करते, जी उसकी हाँ, और जो just share कर देते सोर्स हैं। नहीं देखा जाता, उसको रीशेयर करने लग जाते हैं। मेरे हाँ। हाल में ये वाला जी हाँ। दिक्कत आ रही यानी है। देखें, हर चीज के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं ना, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ चीज ऐसी होती है कि जी आपने उसको पढ़ना है, उसके बाद आपने उसको वेरीफाई करना है। ठीक है। आपको, अच्छा मजे की बात है, चैट जीपीटी या और भी कोई जितने भी एआई टूल्स हैं, वो आपको रेफरेंसेस भी देते हैं। अच्छा। तो आप जब रेफरेंस ले लेते हैं तो आप जाके एक दफा चेक तो कर लें कि जो डेट्स उसने दी हैं, चीजें दी हैं, वो ठीक भी हैं कि नहीं है। यानी इतना काम तो हम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि जी एक इंग्लिश की एक लाइन डाली है, उस लाइन को आपने सिर्फ ट्रांसलेट किया या करेक्ट करवाया, जी। चलें, वो तो एक अलग बात है। रीफ्रेज करवा दिया रीफ्रेज करवा लिया, वो ठीक है, समझ में आती है बात कि ठीक है कॉपी पेस्ट कर लें। लेकिन अगर आप पूरा हिस्ट्री की चीज देख रहे हैं, आप मेडिकल की चीज देख रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हैं। मौजूदा दौर में कुछ और हो गया और जो 2022 में इंफॉर्मेशन उसे दी गई थी वो आपको वही बता रहा होगा। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये है कि वो चीजें अपडेट हो रही हैं, सही, लेकिन उस पे सिर्फ रिलाई करना वाकई बहुत डेंजरस है। मैंने वही कहा ना, शॉर्टेस्ट पाथ 47 फ्लोर से नीचे जाने का या बुर्ज खलीफा से नीचे जाने का सीधा भी है। तो वो अब आप अच्छा अहमद साहब, मामला कुछ इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ख़राब हो गए हैं इस हद तक कि पहले तो स्टूडेंट्स तक ये बात थी कि भाई उन्होंने असाइनमेंट बनानी है तो उन्होंने इस एप्लीकेशन की मदद लेनी है और इसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब तो टीचर्स का भी यही हाल है, प्रोफेसर्स का भी यही हाल है। उन्होंने कोई भी कंटेंट समझाना है, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई एग्जाम्पल, कोई चीज़ लेकर आनी है, तो उन्होंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। और ये स्टूडेंट्स को भी पता होता है, जिसकी वजह से उस्ताद की कहीं ना कहीं कदर भी खो गई है, क्योंकि उनको पता है कि वही उन्होंने बताना है, वही यहाँ से मिलना है, तो आज जाने की क्लास में ज़रूरत ही नहीं है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत से जो नालायक तालिब इल्म है उनका सवाल है ये। हमारे जैसे देखिए कहती हैं जी ठीक है, बिल्कुल देखिए बात सब ही ऐसे ही हैं। आप स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सीरियस सेंस में लें तो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में क्या हालात हैं? देखें, बात पता है क्या है? हम एक अच्छे दौर में पढ़ चुके हैं, लेकिन आजकल के कॉलेजेस और स्टूडेंट्स में क्या मामला चल रहे हैं? देखें, बात पता है क्या है? अगर आपने कोई चीज रीवेरीफाई करनी है, सीखना है, दैट्स फाइन। हमारे यहाँ एआई रिलेटेड बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, ठीक है, आप उनको यूज करते हैं। चैट जीपीटी के अलावा टूल्स हैं बहुत सारे, यानी हेल्थ केयर के टूल्स आ चुके हैं। जैसे उसके अंदर आप उससे हेल्थ का कोई मशवरा करें, मिसाल के तौर पे आप कहें कि मेरी तबीयत खराब खतरनाक हो सकता है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, नहीं खतरनाक नहीं, लेकिन एक आप उसको फौरन से कोई मेडिसिन तो दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी बंदे को। लेकिन वो नीचे एक लिखा हुआ आएगा कि हाँ डॉक्टर से फिर भी मशवरा कर लें, या इसके बाद डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। ये इसके अंदर अब जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनके अंदर ये चीज़ लिखी हुई आती है कि जी आप देखें, अब जो आपने स्टूडेंट्स की बात की ना, स्टूडेंट्स वाकई बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, वो है कि इजी वे है, प्लस टीचर्स, प्रोफेसर, मसला तो वहां पर है ना। लेकिन वही बात कि देखें, आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो खत्म होने जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर, यानी 2025 के एंड पे जितनी प्रोग्रामिंग है, ऐप डेवलपमेंट है और चीजें हैं, वो सब एआई पे कन्वर्ट हो रही हैं। लेकिन एआई से काम कैसे लेना है, प्रॉब्लम तो ये है। बिल्कुल अहमद साहब, आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि उससे काम कैसे लेना है, और आपने जो उससे काम ले लिया उसको चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया अहमद मंजूर साहब आपके वक्त का।